दोस्तों आज हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 10 साल में भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दूसरा टॉपिक है, क्या आने वाले 10 साल या उससे ज्यादा सालों में मस्जिद और मंदिर बंद रहेंगे। और तीसरी खबर है ईद की नमाज को लेकर। सऊदी अरब ने ईद की नमाज को लेकर एक ऐलान किया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए पहले खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट वायरल किया जा रहा है और ये ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गोगोई। जस्टिस गोगोई कौन है आप लोगों को बता दें कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला किया था, बाबरी मस्जिद का जिन्होंने फैसला सुनाया था वो है जस्टिस गोगोई। उनके नाम से एक ट्वीट वायरल किया जा रहा है। उस ट्वीट में क्या लिखा है वो आप लोग सुनिएगा। जस्टिस गोगोई के नाम से एक ट्वीट वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए अगले 10 वर्षों तक कोई चुनाव ना हो, क्योंकि चुनाव में बहुत खर्चा होता है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहें। क्या राय है आपकी। ये जस्टिस गोगोई के नाम से एक ट्वीट वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कोरोना से जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, इस लिहाज से प्रधानमंत्री जी को आगे 10 साल तक प्रधानमंत्री पद से ना हटाया जाए, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए अगले 10 साल तक। और इन्होंने लिखा है कि इस बारे में आपकी क्या राय है। जस्टिस गोगोई के इस ट्वीट को लेकर बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया और लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान के मुताबिक सरकार जनता द्वारा 5 साल के लिए चुनी जाती है। कोरोना महामारी की आड़ में श्री रंजन गोगोई जी ने यह कहकर भारतीय संविधान व लोकतंत्र का अपमान किया है कि भारत में 10 साल तक चुनाव ना हो और मोदी जी ही 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। इसके अलावा एक ट्वीट और किया गया, उसमें लिखा तो कोरोना के साथ साथ ये चल रहा है देश के अंदर, ब्राह्मण अधिकारी बनने के काबिल इसीलिए नहीं होते। इसके अलावा भी रंजन गोगोई के इस ट्वीट को लेकर बहुत सारे ट्वीट किए गए। हमने जब इस ट्वीट की पड़ताल की, हमने जब रंजन गोगोई का ट्विटर अकाउंट खोला तो रंजन गोगोई का ट्विटर अकाउंट वहां से ब्लॉक मिला। रंजन गोगोई का ट्विटर अकाउंट जो है वो ट्विटर से डिलीट कर दिया गया। ये क्यों किया गया इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। हमने गूगल पर इस ट्वीट को लेकर सर्च किया तो वहां पर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है कि इन्होंने ये ट्वीट किया हो, उसके बाद इनका ट्विटर अकाउंट जो है डिलीट कर दिया गया हो। दोस्तों रंजन गोगोई की इस ट्वीट से आप कितना ज्यादा सहमत है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा हम बात करते हैं WHO की उस रिपोर्ट पर। WHO ने कहा है कि कोरोना महामारी जो है ये आने वाले कई सालों तक खत्म नहीं होने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि ये महामारी दुनिया से खत्म ही ना हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार ने मस्जिद और मंदिर, गुरुद्वारे ये बंद करने के आदेश दे दिए हैं, सारे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है और सरकार अभी किसी भी मूड में नहीं है कि वो धार्मिक स्थलों को खोले। WHO का कहना है कि ये महामारी खत्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए आपको खुद एहतियात बरतनी होगी। एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हो। बहुत सारी WHO ने ये बातें कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा होता रहे, 1 मीटर की दूरी से सारे लोग मिले आने वाले बहुत सालों तक। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि WHO जो पूरे वर्ल्ड को चलाता है और पूरे वर्ल्ड का जो हेल्थ सेक्टर जो होता है वो WHO की बात को मानता है, तो क्या यहाँ की सरकारें या और देशों की सरकारें WHO की इस बात को मानकर धार्मिक स्थलों को बंद रखेगी। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर धार्मिक स्थल कब खुलेंगे, क्योंकि सरकार अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो धार्मिक स्थलों को खोले, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो। तो सवाल यही है कि कब तक, आने वाले 5, 10 साल, 15 साल की ये बीमारी तो जाने वाली नहीं है, तो क्या धार्मिक स्थल इसी तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद ये हम सब के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। सभी लोग दुआ करें कि इस बीमारी का प्रकोप जो है हमारे देश से थोड़ा कम हो और हमारे जो धार्मिक स्थल है वो खुल सके। तीसरी खबर आ रही है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब ने कहा है कि ईद की नमाज आप लोग अपने घरों पर ही अदा करें, यानी कि सऊदी अरब में भी ईद की नमाज होने की बहुत ही कम गुंजाइश बची है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इस महामारी के चलते हुए सारी मस्जिदें अभी भी बंद हैं, जो इफ्तार होती थी रमजान में वो इफ्तार भी बंद है, तो लिहाजा आप लोग ईद की नमाज भी अपने घर पर ही अदा करें। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी शायद ईद की नमाज होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आप लोग उदास ना हो, बल्कि आपकी नीयत तो नमाज पढ़ने की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नीयत का सवाब अता फरमाए।